1824 में रक्तघाट के महाराजा की बेटी मंजुलिका कथक करती हुई दिखाई देती है, जो राजा की नजर में आ जाती है, जो उसे घसीटकर बाहर ले जाता है और उसे चिता पर जिंदा जला देता है, क्योंकि राजा की अनुमति के बिना नृत्य करना अनुचित माना जाता था। हालांकि मंजुलिका एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है और राजा और उसे जलाने वाले व्यक्ति दोनों को मार देती है। 200 साल बाद 2024 में रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा भूत भगाने का दावा करके लोगों को धोखा देने का आनंद लेता है। मीरा के चाचा रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के भाई उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, जो अब मर चुकी है। जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है। उसे लगता है कि वो असली भूत है। वास्तव में मीरा जीवित है और उसके चाचा मीरा के फोन पर उसकी प्रतिक्रिया कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं। धमकी देते हैं कि अगर वो उनके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वे वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर हर कोई उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के राजकुमार देवेंद्रनाथ जैसा दिखता है। महल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलिहान में रहता है और गरीबी में डूब गया है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं। सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी पर शाही परिवार के किसी सदस्य द्वारा खोला जाना चाहिए, ताकि उन्हें भूत से छुटकारा मिल सके। ये मानते हुए कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका एक राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा भी था, देवेंद्रनाथ। जब उसने देवेंद्रनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोधी आत्मा अब महल में भटकती है, जो कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान समय में मीरा महल पर काम करने के लिए एक बहाली टीम को बुलाती है ताकि इसे बेचा जा सके। टीम लीडर मल्लिका में भूत होने के लक्षण दिखने लगते हैं। रूहान को असली भूत के बारे में पता चलता है और वो भागने की योजना बनाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे जाने से पहले अपना वीडियो मिटाना होगा। इसकी खोज करते समय उसे पता चलता है कि मीरा ने चुपके से उसकी तस्वीरें ले ली है, जो उसके लिए रोमांटिक भावनाओं का संकेत देती है। जब उससे सामना होता है तो वो इसकी पुष्टि करती है। रूहान वही रहने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि पंडित, पंडितायन और छोटे पंडित पहले मंजुलिका के कमरे में रह रहे हैं। वे बताते हैं कि वे सभी को डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वहां शांति से रह सकें। जीर्णोद्धार दल कमरे पर कब्जा कर लेता है और गलती से एक दीवार तोड़ देता है, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता खुल जाता है, जो भैरव कवच से सील किए गए कमरे की ओर जाता है। उत्सुक राजपुरोहित महल के इतिहास के बारे में और अधिक शोध करने का फैसला करता है। संपत्ति बेचने के लिए बेताब राजा साहबरू बाबा की मदद से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, राजपुरोहित खबर लेकर आता है कि कमरा मंजुलिका और देवेंद्रनाथ की बड़ी बहन अंजुलिका का है। वो बताता है कि 200 साल पहले राजा की वास्तव में 2 बेटियां थी, जो एक दूसरे से घृणा करती थी। महल की भूतिया प्रतिष्ठा को जानने के बावजूद मंदिरा संपत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एक संभावित खरीदार के रूप में आती है। मल्लिका से मिलने के बाद अजीब घटनाएं होने लगती है। राजपुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सावधान रहने की चेतावनी देता है, जिस दिन मंजुलिका से बदला लेने की उम्मीद की जाती है। रूहान और मीरा की मल्लिका और मंदिरा दोनों के साथ कई भयानक मुठभेड़ें होती है। वे इस बात को लेकर भ्रमित होते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर लौटता है और दुर्गाष्टमी से एक रात पहले वे उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं जहां 200 साल पहले उसका शरीर जलाया गया था। रूहान चतुराई से मल्लिका और मंदिरा दोनों में
व्याप्त आत्मा को भगाने में कामयाब हो जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि ये कोई महिला नहीं बल्कि वास्तव में एक पुरुष भूत था, राजकुमार देवेंद्रनाथ का, जिसे 200 साल पहले उसके नृत्य के प्रेम, क्रॉस ड्रेसिंग और अपनी पुरुष पहचान के प्रति तिरस्कार के कारण मार दिया गया था। आखिरकार ये पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने मिलकर राजगद्दी को सुरक्षित करने के लिए देवेंद्रनाथ को मारने की साजिश रची थी। राजा के सामने उजागर होने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों को इस अपमान के लिए उसे देवेंद्रनाथ जिंदा जलाने का आदेश दिया। इसके बाद राजा को पता चला कि बेटियों ने सिंहासन चुराने के लिए ऐसा किया है, इसलिए उसने उन दोनों को राज्य से निर्वासित कर दिया और घोषणा की कि मंजुलिका को अपने भाई की बेरमी से हत्या करने के लिए जनता के सामने जाना जाएगा और इतिहास में अंजुलिका का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। कुछ समय बाद राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा ने राजा और उसके रक्षकों को मार डाला। उस युग के राजपुरोहित ने भैरव कवच द्वारा सुरक्षित छिपे हुए कमरे में देवेंद्रनाथ की आत्मा को बंद कर दिया। अंत में यह पता चला कि यह देवेंद्रनाथ की आत्मा थी, जो अपनी बहनों मल्लिका और मंदिरा के पुनर्जन्मों को अपने कब्जे में लेकर सभी को उन्हें मारने के लिए धोखा देकर सभी गड़बड़ियों का कारण बन रही थी। अंत में मल्लिका, मंदिरा और देवेंद्रनाथ की आत्मा एक दिल को छू लेने वाला पल साझा करती है, क्योंकि देवेंद्रनाथ को आखिरकार वो शांति मिलती है जिसकी उसे 2 शताब्दियों से लालसा थी। मिड क्रेडिट सीन में यह पता चलता है कि मंदिरा असली खरीदार नहीं है, वो वास्तव में एसीपी राठौर है, एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी जो नकली भूत भगाने वाले रूप बाबा के रूप में रूहान को उसके धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार करने आया है। क्रेडिट रोल होने पर रूहान को यह पता चलता है और वो सदमे से बेहोश हो जाता है।